नमस्कार साथियों, मेरा नाम शगुन राव है। साथियों, आज तक हमने तंत्र विद्याओं के बारे में काफ़ी कुछ सुना है और आजकल के जो यूथ हैं उनका तंत्र साधनाओं की तरफ काफ़ी झुकाव है। परंतु उनको ये नहीं पता कि तंत्र विद्या या साधना करने से उनकी डेली लाइफ में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथियों, तंत्र विद्याओं और साधनाओं में से एक बहुत ही प्रसिद्ध साधना है जिसे हम कर्ण पिशाचनी के नाम से जानते हैं। तो आइए, हमारे साथ आचार्य नेहा सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कर्ण पिशाचनी होती क्या है, इनकी साधना करने से क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ते हैं। आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं शगुन जी? जी बहुत बढ़िया। आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कर्ण पिशाचनी होती क्या है? ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन उससे पहले राधे राधे आप सभी को, जय माँ कालका, और सभी अच्छे रहिएगा और खुश रहिएगा। तो जैसे आपने मुझसे पूछा कि कर्ण पिशाचनी क्या होती हैं। कर्ण पिशाचनी देवी शक्ति ही हैं जो कि 10 महाविद्याओं में जो निम्न कोटि की साधना होती है उसमें आती हैं। जैसे देवी की 64 योगिनियाँ थीं, उनमें से ही एक ये होती हैं। क्योंकि इन्हें किसी कारण वंश जो है श्राप मिल जाता है तो ये पिशाच योनि में चली जाती हैं। अच्छा, तो आचार्य जी हम ये जानना चाहते हैं कि कर्ण पिशाचनी दिखती कैसी हैं और इनकी ऊर्जा क्या होती है, इनको बुलाया कैसे जाता है? देखिए, जो कर्ण पिशाचनी होती हैं ये एक देवीय शक्ति ही हैं। देवीय जैसा ही इनका स्वरूप होता है। इनका जो बॉडी का कलर है वो बिल्कुल ब्लैक होता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं और बेसिकली जो इनकी सवारी होती है, ये जो सवार होती हैं शव पे सवार होती हैं। अच्छा। और गले में ये नरमुंड माल पहनती हैं और 7 फीट कम से कम इनकी हाइट होती है। नाखून काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और बिखरे हुए काफ़ी लंबे बाल होते हैं। मतलब वैसे अगर आप देखें तो बहुत ही भयंकर इनका रूप होता है। इस तरीके की ये होती हैं। और क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 10 महाविद्याओं में जो सबसे निम्न कोटि में ये देवी आती हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा के साथ होती हैं। जैसे कि हमें अपना मानव जन्म लेने के लिए बहुत से पुण्य करने पड़ते हैं, तब हमें मानव जन्म मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है और वो पिछले जन्म में सांप था और वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे हैं, और लेकिन वो किसी भी बच्चे को काटता नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, तो ये उसका पुण्य में काउंट हो जाता है। इसी तरीके से काफ़ी सारे पुण्य हर योनि में करने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। तो ये काफ़ी उच्च कोटि का होता है। जब हम कर्ण पिशाचनी की साधना वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये निम्न कोटि की साधना है, तो हमारे जितने भी पुण्य होते हैं उनको ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये बड़ी ही नकारात्मक शक्ति हैं और ये अपना नकारात्मक इम्पैक्ट ही लोगों को देती हैं। और इनकी शक्तियाँ ये होती हैं कि आपके वर्तमान और भूतकाल के बारे में बता सकती हैं सिर्फ, लेकिन जब ये आपके सामने प्रकट्य में आती हैं तो ये आपको भ्रमित करती हैं कि मैं भविष्य भी बताऊंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है हकीकत में। लेकिन कहीं तक जैसे यूथ है आजकल की, उनको ये भ्रम है कि अगर हम इनको सिद्ध कर लेंगे तो हमें बड़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हमें पैसे का पता चल जाएगा कब कहाँ से आना है, या हम बहुत सारा जो है धन भी अर्जित कर सकते हैं, नेम फेम कमा सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये सिर्फ आने वाले व्यक्ति के बारे में, कोई भी व्यक्ति जैसे आपके घर आ रहा है, सपोज़ दैट मैं ही आ रही हूँ, तो मेरे बारे में सारी जानकारी देंगी कि मेरा नाम क्या है। मैंने अगर किसी से फ़ोन पे बात की तो वो बताएंगी कि फ़ोन पर बात की थी, इनसे बात हुई थी। और मैंने रास्ते पे अगर रुककर कुछ खाया पिया है तो वो बताएंगी कि मैंने क्या खाया पिया है। इस तरीके की एक इन्फॉर्मेशन ये देती हैं हर व्यक्ति के बारे में। और जो इन्हें साधता है, जो इन्हें सिद्ध करता है, ये सिर्फ उनको ही दिखाई और सुनाई देती हैं और किसी को नहीं देती हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी बहुत नेगेटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर वो सात्विक है, नॉनवेज वगैरह यूज़ नहीं करता, ड्रिंक यूज़ नहीं करता है, तो इनको साधने के बाद फिर वो ड्रिंक भी करने लगेगा, नॉनवेज भी खाने लगेगा और बहुत सारे उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा, एकांत में रहना पसंद करेगा। इस तरीके की चीज़ें जो हैं लोगों के साथ होती हैं। तो आचार्य जी, ये सिद्ध कर्ण पिशाचनी और पिशाचनी में अंतर क्या होता है? देखिए, जो सिद्ध कर्ण पिशाचनी और कर्ण पिशाचनी एक ही होती हैं। इसमें क्या अंतर होता है कि जब हम इन्हें सिद्ध कर लेते हैं और हम प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ जाती हैं
और फिर हम इन्हें साध भी लेते हैं। कहने का मतलब जो इनका जो नकारात्मक प्रभाव जो रहता है, जैसे आने के बाद ये जो इम्पैक्ट देती हैं, उन चीज़ों पे भी जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाती हैं। तो सिद्ध कर्ण पिशाचनी में और कर्ण पिशाचनी में ये अंतर है कि सभी तरीके से उनको साधने के बाद उनको सिद्ध कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। और जब हम इनका आहन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम उनको सिद्ध करना शुरू करते हैं, मंत्र जाप शुरू करते हैं, तब ये सिर्फ और सिर्फ कर्ण पिशाचनी होती हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं या उन्हें बुलाना चाहते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो ये कर्ण पिशाचिनी को बुलाया कैसे जाता है? देखिए, बुलाने का तो यही सिस्टम है कि अगर आप इन्हें बुलाना चाहते हैं, अगर इन्हें साधना चाहते हैं, तो इनके मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, इनकी साधना करनी पड़ती है, और इनके जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे कार्य करने के बाद आप इनको बुला सकते हो, इनका आहन कर सकते हो। तो आचार्य जी, ये जो कर्ण पिशाचिनी होती हैं, इनसे बातचीत करने के क्या जोखिम हो सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है, कई लोग इनकी साधना करना चाहते हैं, उसका कारण उनका लालच होता है। जैसे जो भी आप देख रही हैं आजकल कई साधनाएं चल रही हैं, जिसमें एक है गुलाबो देवी हैं, ठीक है, और एक हैं लोनी चमारी। इसके अलावा जिन्नों की साधना करते हैं लोग, प्रेत साधना करते हैं, पिशाच यक्षिणी साधना करते हैं। ऐसे कई प्रकार की साधनाएं होती हैं जो कि एक निम्न कोटि की साधना है। और ये जो निम्न कोटि की साधनाएं होती हैं ये वाम तंत्र से आती है, और वाम तंत्र जो डिपेंड करता है टोटली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें इसका जो माध्यम रहता है या भोग प्रसाद रहता है, या माध्यम जो रहेगा इसका मेनली शराब, मांस और स्त्री गमन होता है। इसको ही आप वाम तंत्र में, इसके द्वारा ही आप इन चीज़ों को सिद्ध कर सकते हो। क्योंकि जो ये देवियाँ होती हैं, वैसे तो ये देवियाँ ही होती हैं, लेकिन क्योंकि निम्न कोटि की होती हैं तो इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो एक प्रेत पिशाच की तरह, या आप कह सकते हैं कि जो लोग शव साधना करते हैं वैसी रहती है, जो लोग आत्माओं को साधते हैं तो इनकी प्रवृत्ति उसी तरीके की होती है। बेसिकली इनकी जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, कि ये जो देवी हैं ये कई बार मांस और मदिरा का सेवन करती हैं तो इनकी वो डिमांड पूरी करनी होती है, या फिर जैसे इनकी एक इच्छा रहती है कि इनको अपना प्रेमी चाहिए होता है, या जो भी इनको साधता है वो इनको किस रूप में साध रहा है ये भी डिपेंड करता है। कई लोग इनको माँ या बहन के रूप में साधते हैं, चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे पिशाच हो, चाहे प्रेतनी हो, चाहे अप्सरा हो, ठीक है। कई लोग इनको पत्नी के रूप में साधते हैं। तो फिर ये जब पत्नी के रूप में आप इनको साधते हो, क्योंकि मोस्ट जो लोग हैं वो इनको पत्नी के रूप में ही साधते हैं, तो जो लोग इनको ऐसे साधना करते हैं, ऐसे साधते हैं, तो फिर ये पत्नी की तरह ही रहती है और फिर वो सब करेंगी जो एक पत्नी करती है। तो बेसिकली इनको जो बुलाते हैं लोग, उसमें यही लोग गलतियां कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनको करनी नहीं होती हैं। तो उसका नकारात्मक प्रभाव ये आता है कि ये देवी खुद ही इतनी रुष्ट हो जाती हैं कि आप मेरी डिमांड पूरी नहीं कर पाए या कुछ इस तरीके से, तो ये आपका मृत्यु के तुल्य कष्ट भी देती है और मृत्यु की तरफ ले भी जाती है। जी आचार्य जी, तो जैसा कि आपने बताया, जो कर्ण पिशाचिनी होती हैं वो मांस मदिरा का जो होता है, उनका साधना जो होती है उसमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि इनकी जो साधना है, भोग प्रसाद जो है, इनका जो विधि है, इनको किस तरीके से इनका किया जाता है, सिद्ध कैसे किया जाता है? देखिए, इनकी साधना अलग अलग है और इनके मंत्र भी अलग अलग हैं। इनकी एक साधना है जो मात्र 3 दिन की होती है, 3 दिन में इनको सिद्ध किया जाता है, और एक साधना है जो कि 11 दिन की होती है, ठीक है, और एक साधना है जो कि 13 दिन की होती है, ठीक है। तो इनको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता है वो एक कांसे की थाली की, जिस पे आपको सिंदूर से, जैसे कि आपने आमतौर पे देखा होगा जो हम लोग मांग में लगाते हैं सिंदूर, लाल सिंदूर होता है, उस सिंदूर से त्रिशूल बनाना होता है, ठीक है। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मांस मदिरा की आवश्यकता होती है, ठीक है, और आप काले कपड़े उसमें धारण करेंगे और काला ही आपका आसन होगा, ठीक है। और इसमें जो मंत्र जाप किया जाता है वो कम से कम एक दिन में 1100 मंत्रों का जाप करना होता है सुबह में, और 1100 ही मंत्रों का जाप करना होता है शाम को, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि स्पेसिफिक, वैसे तो अगर पूरा प्रॉपर तरीके से कर्ण पिशाचिनी की साधना के विषय में अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक शव साधना ही है, जो कि शव साधना सबसे उच्च कोटि की साधना मानी गई है वाम तंत्र में।
जिसमें एक शव की आवश्यकता होती है, जो कि स्त्री का शव होना चाहिए और वो कुंवारी कन्या होनी चाहिए और कम उम्र की भी होनी चाहिए। ये चीज़ें, अब उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई है ये भी ज़रूरी होता है। कष्टदायक मृत्यु रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ें हैं। तो की भी आवश्यकता होती है, जो कि मैं अगर इसकी साधना के विषय में पूर्ण रूप से बताऊं तो इसको जो साधते हैं वो कपालिक और अघोरी होते हैं, जिन्होंने पहले से ही शिव साधना की होती है। और अघोरी जो होते हैं उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं छोड़ी हुई हैं, जगत को ही छोड़ा हुआ है। और कपालिक भी इसी तरीके से होते हैं। तो उच्च कोटि की साधना इनके पास पहले से होती है, और क्योंकि ये शमशान में ही साधना करते हैं तो शव इनके लिए अर्जित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें आप सामग्री में सोच सकते हैं कि एक शव की भी आवश्यकता है, और कांसे की थाली की, सिंदूर की आवश्यकता है, सरसों के तेल का और घी का दिया जलता है, और भोग प्रसाद में इनको मांस, पशु और पक्षियों का मांस इनको दिया जाता है, और मदिरा इनको दी जाती है। ये चीज़ें इनको दी जाती हैं। तो जो मंत्र उच्चारण रहेगा उसकी संख्या 1100 ही रहती है, जो सुबह शाम करनी होती है, और वो दिन उतने ही रहेंगे। जैसे आप 3 दिन की साधना लेते हैं तो 3 दिन की, 11 दिन की साधना करते हैं तो 11 दिन की, 13 दिन तक आपको इनको साधना होता है। उसके बाद देवी का प्रकट्य होता है। देवी का प्रकट्य होने पे देवी जब आपके सामने आती हैं तो आने के बाद उनका रूप इस तरीके का होता है कि पहले आप भयभीति हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो बिना वस्त्रों के सामने प्रकट्य में आती हैं। और दूसरी बात है, आपको जो है अपने साथ संबंध बनाने के लिए उकसाती हैं, और आपको यही काम नहीं करना होता है। जो इसमें सेफ्टी जो रखनी है कि आपको यही काम उनके साथ नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप ये काम देवी के साथ कर लेते हैं तो देवी को फिर आप साध नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि फिर वो वचन करवाएंगी आपसे कि आप मेरे साथ ऐसे रहेंगे और इतने दिनों तक आप ऐसे रहेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये इस तरीके की साधना है, ठीक है। और इसको किसी विशेष गुरु के उसमें ही, सानिध्य में ही करना चाहिए। ये आम आदमी नहीं कर सकता है। आम आदमी जैसे कई हैं जो आजकल के बच्चे हैं, यूथ हैं, जो सोचते हैं कि भाई हम कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लेंगे तो हमारे पास बड़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, हमारे पास धन दौलत आ जाएगी, नेम फेम आ जाएगा, हम किसी के बारे में भी ऐसे ही बता देंगे, उसका वर्तमान बता देंगे, उसका भूतकाल बता देंगे, उसका भविष्य बता देंगे। जबकि भविष्य कभी बताती ही नहीं है, सिर्फ बोलती हैं कि मैं भविष्य भी बताऊंगी, लालच देने के लिए, ताकि आप इनको साध कर रखें, अपने साथ रखें, इनका भोग प्रसाद देते रहें। ये कारण होता है। और इनको साधने के बाद जब ये मतलब मान लीजिए अगर आप उस गलती को नहीं करते हैं, जिसके लिए मैंने अभी बताया कि आपको अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए उकसाती हैं, अगर आप वो नहीं करते, इनको साध पाते हैं, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है, या आपने कोई उच्च कोटि की साधना की हुई है, तो देवी सिद्ध हो जाती हैं। सिद्ध होने के बाद ये हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपके कान में लोगों के विषय में बताएंगी, और उसके बाद ये आपको ही दिखेंगी, लोगों को नहीं दिखाई देती हैं। नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो आचार्य जी, ये जो देवी हैं, यदि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकें, हमारे दर्शकों को बता सकें, ऐसी कोई कहानियाँ इनसे संबंधित हो तो लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये किस तरीके से जो है लोगों की लाइफ में प्रभाव पड़ता है। जी, मेरे गुरु थे जिनसे मैंने जब इनके बारे में जाना था तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी इनके बारे में, जो कि कपालिक के जो लोग हैं या घोरी लोग हैं उनके बारे में थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बंगाल में एक गांव है बोलपुर, और वहाँ पर भी एक स्थान पड़ता है जहाँ पर के देवी कंकालेश्वरी का मंदिर है, जो कि देवी का 51वां शक्तिपीठ है। अच्छा। वहाँ पर, और वहाँ पर बेसिकली तांत्रिक और जो अघोरी होते हैं या कपालिक होते हैं, ये साधनाएं करते हैं देवी की, ताकि उनको सिद्ध कर सकें। और वहाँ पे देवी जागृत रूप में है। वहाँ पे एक आ जाता है कि जो माँ काली हैं वो जागृत रूप में हैं, और हमेशा मंदिर में रात को जब कपाट बंद हो जाते हैं तो वो विचरण करती हैं, और उनके पैरों के निशान सुबह होते हैं वहाँ पर। तो ऐसा कहा जाता है कि देवी जागृत अवस्था में है। तो जो मेरे जो गुरुदेव थे, अब तो नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि 1950 या 60 की ये बात है, दशक की। उस समय उन्होंने बताया कि उस समय में आपको पता है कि इतनी ज़्यादा तो चीज़ें नहीं थी, लाइट वगैरह होना या व्हीकल्स वगैरह होना, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो उस समय के हिसाब से क्या होता था, लोग ये सोचते थे कि अगर भाई सूखा पड़ गया है या हमारे घर में कोई बीमार हो गया, पशु वगैरह मरने लग गए हैं, तो किसी ने कोई तंत्र कर दिया होगा, या देवीय प्रकोप हो गया है,
इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लोग ऐसा सोचते थे, ये चीज़ें थी। तो उन्होंने इसी तरीके से मेरे को कहानी बताई कि उस समय में एक व्यक्ति था जो कि ये जो मंदिर मैंने आपको बताया कंकालेश्वरी देवी का, जी। वहाँ पर उनको जाना था अपने जो कुलगुरु थे उनसे मिलने, ठीक है। तो कुलगुरु से उनको मिलने जाना था, तो वो जो है अपने स्थान से निकलते हैं और ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में बैठते हैं तो मतलब दोपहर को बैठते हैं और पहुँचते पहुँचते उनको बोलपुर पहुँचते पहुँचते उनको रात हो जाती है, मतलब शाम सी हो जाती है। तो उतरते हैं ट्रेन से, सोचते हैं भाई मैं कुछ खाना पीना खा लेता हूँ, क्योंकि दोपहर में तो मैंने इतने अच्छे से कुछ खाना खाया नहीं और मुझे काफ़ी दूर भी जाना है। तो वो उतरते हैं, देखते हैं आसपास कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो देखते हैं काफ़ी सारी मतलब झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर खाना वाना बन रहा होता है। तो देखते हैं कोई साफ़ सुथरी सी झोपड़ी, वहाँ पर जाकर वो खाना खाते हैं। उसके बाद सोचते हैं भाई अभी निकलते हैं हम, क्योंकि उनको कंकाली तला जाना होता है, जहाँ पर ये कंकालेश्वरी मंदिर है। वो 10 किलोमीटर दूर था, जहाँ पर वो प्रेजेंट में थे, वो 10 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो वो जैसे निकलते हैं वहाँ से, चलने लगते हैं पैदल। तो रास्ते में, क्योंकि पहली बार आए थे, उनको अपने जो कुलगुरु थे उनसे मिलना था, उनके पिताजी ने एक चिट्ठी दी थी जो उनको देनी थी, उन्हें कुलगुरु को मैसेज पहुँचाना था। तो लोगों से सबसे रास्ता पूछते जाते हैं कि भाई आप रास्ता बता दीजिए मुझे, कैसे मैं मतलब मंदिर तक पहुँच जाऊँ, मुझे अपने कुलगुरु से मिलना है जी। लोग उनको रास्ता बताते जाते हैं, चलते 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 सूर्यास्त हो जाता है, रात हो जाती है। रात काफ़ी काली थी उस दिन, क्योंकि उस दिन अगस्त सितंबर था और कुशग्रही अमावस थी। कुशग्रही अमावस अगस्त सितंबर में पड़ती है, जो कि माँ का इनको साधने के लिए, इन देवी को साधने के लिए सबसे विशेष दिन माना गया है, ठीक है, जो अगस्त और सितंबर में पड़ती है कुशग्रही अमावस। तो एक व्यक्ति तालाब में नहा रहा होता है, वो उससे भी पूछते हैं कि भाई मुझे रास्ता आप बता दो कि कहाँ पर है रास्ता, कैसे मैं मंदिर तक पहुँच जाऊँ। तो वो कहते हैं आप आज के दिन क्यों आए हो, आपको नहीं पता आज अमावस है, आप क्या शहर से आए हो? तो वो बोलते हैं हाँ मैं शहर से आया हूँ और मुझे रास्ता नहीं पता है। तो कहते हैं अभी आपको मंदिर तक पहुँचने में आधा घंटा लगेगा, आप जल्दी जल्दी जाओ। कहते ठीक है भाई। तो गांव में लाइटें वगैरह तो उस समय होती नहीं थी, अंधेरा हो गया था काफ़ी। वो कहते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं रहा, मन में सोचते हैं कि आज अमावस है और मैं तो अब आ गया, अब क्या करूं, क्योंकि ये प्रचलित होता है कि अमावस वाले दिन वहाँ पर कोई भी गृहस्थी व्यक्ति जो होता है वो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ पे जो शमशान है, वहाँ पर कपालिक, अघोरी और आपके ये जो तांत्रिक होते हैं ये साधनाएं करते हैं कई तरह की। तो ये बात होती है, इसकी वजह से मतलब वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर नुमा कोई चीज़ है जो उनके आगे आ गई है, उनको आंखों से दिख रही होती है लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। फिर थोड़ी देर में उनको आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। तो वो सोचते हैं क्या मैं बहरा और अंधा हो गया हूँ कि भी मुझे आगे की चीज़ें नहीं दिख रही हैं कुछ भी। तो हाथ अपने इस तरीके से करते हैं हाथों को और महसूस करने की चीज़ करते हैं कि भाई अगर आगे कोई चीज़ होगी तो उससे मैं टकरा जाऊँगा, कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सोचता शायद मुझे वहम हो गया है कि भाई मेरे आगे कोई चीज़ ऐसी आ गई। फिर वो चलते जाते हैं, आगे चलते तो उनको ऐसा लगता है कोई गुनगुना रहा है, कोई गाना गा रहा है जी। तो वो सोचते हैं कि भाई कोई गाना गा रहा है, तो सुनते हैं ध्यान से आवाज़ को, उस आवाज़ की तरफ ही वो मुड़ जाते हैं। मतलब अपना जो मंदिर वाला जो था उनका डेस्टिनेशन, उसको तो छोड़ देते हैं, उनकी तरफ चले और उस आवाज़ की तरफ जाने लगते हैं। अब वो जैसे जैसे पास जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि मंत्र उच्चारण हो रहा है, क्योंकि मंत्र उच्चारण भी लयबद्ध होता है। तो उनको पहले लगता है कोई गीत गा रहा है, बाद में लगता है कि मंत्र उच्चारण हो रहा है। फिर वो देखते हैं दूर से ही आग जल रही है, तो उनको ये लगता है कि शायद भाई यहाँ पे कोई इंसान है, मेरी मदद करेगा, तो मैं यहाँ थोड़ी देर रुक जाऊँगा क्योंकि अंधेरा बहुत है, इस वजह से। तो वो रुका होता है वहाँ पर, वो देखते हैं आग जल रही है, वो जाते जाते उनको ये नहीं पता होता कि वो शमशान है, ठीक है। तो जब वो जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि एक जो तांत्रिक होता है, उन्होंने लाल कलर की धोती पहनी हुई थी, लाल कलर का पटका लिया होता है, उनके काफ़ी लंबे बाल होते हैं, खुले हुए बाल होते हैं और काफ़ी लंबे चौड़े गोरे चिट्टे होते हैं। वो देखते हैं कि वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और उनके साइड में एक शव है, लड़की का एक शव है जिसके ऊपर कपड़े नहीं हैं और उसके बाल खुले हुए, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, और वो लड़की बड़ी सुंदर होती है। और पास में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। इस तरीके से वो देखते हैं उसको कि मतलब ये सब हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि शायद जो ये
तांत्रिक है, ये कोई शव साधना कर रहा है या कुछ कर जी, रहा है। जी। उन्हें नहीं पता होता कि कंठ पिशाचनी की साधना कर रहा है, क्या कर जी रहा है। जी तो वो मंत्रोच्चारण करता जाता है और जो खोपड़ी होती है उसमें घी भरता है और हवन कुंड में डालता जाता है, क्योंकि वो अग्नि जो जल रही थी वो हवन कुंड की थी। जी और उसमें बेलपत्र डालता जाता है और मंत्रोच्चारण करता जाता है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है उसके मंत्रोच्चारण की स्पीड जो है बढ़ती जाती है। अब ये चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है भाई। तो फिर इनको थोड़ी थकान होने लगती है, फिर ये सोचते हैं चलो जो भी है ये तांत्रिक है, इंसानी है, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो वो बैठ जाते हैं और बैठने के बाद क्या होता है, जैसे बैठते हैं वो, तो बैठने के बाद ये चीज़ होती है कि उनकी आँख लग जाती है, वो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उनको नींद आती है। तो जैसे उनको नींद आने लगती है, नींद आने की वजह से उनकी आंखें मतलब थकावट की वजह से और उसकी वजह से बिल्कुल बंद हो जाती हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो सो जाते हैं और जो तांत्रिक होता है वो मंत्रोच्चारण कंटिन्यू कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उनको स्मेल आती है कि जैसे मांस सड़ रहा हो या जी। जैसे किसी की बॉडी सड़ जाती है, इस तरीके जी। की स्मेल आती है। जैसे वो जग जाते हैं एकदम से कि भाई ऐसी गंदी बदबू कैसे आने लगी, पहले तो घी की स्मेल आ रही थी, अच्छी हाँ सुगंध जी। आ रही थी। जी तो वो जैसे ही उठते हैं वो देखते हैं जो तांत्रिक होता है उसकी बॉडी का कलर चेंज हो गया है और वो बहुत ही भयानक हो गया है अच्छा। और इतना कुरूप दिख रहा है कि कोई उसको देख करके ना शायद अपने प्राण ही त्याग देगा। वो इतना कुरूप दिखने लगा था और जो शव था साथ में उसमें भी हलचल होने लग जाती है, जैसे उस लड़की की आंखें खुल बंद हो रही होती हैं, जी उसका शरीर हिल रहा होता है। फिर जैसे जैसे मंत्रोच्चारण वो स्पीड में करते जाते हैं उस लड़की का जो शरीर होता है वो उठकर बैठ जाता है। अच्छा। तो जैसे ही वो बैठता है जी शरीर, जी वो एकदम से डर जाते हैं कि भाई ये तो शव था, ये एकदम से उठकर कैसे बैठ गई लड़की, क्योंकि मरी हुई थी ये। बिल्कुल। तो वो सोचते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो थोड़ी देर में फिर वो देखता है जैसे तांत्रिक के वो उठ करके बैठ गई हैं, जो शव है वो उठकर बैठ गए, क्योंकि देवी का आहन हो जाता है उसके अंदर और उसके शरीर में भी आहन होता है। तो जब कंठ पिशाचिनी का प्रकट्य होता है तो आप ये सोच लीजिए एक लाश सड़ने की स्मेल आती है इस तरीके की। तो वो मतलब उसको पता होता है कि देवी अब प्रकट होने वाली हैं, ये चीज़ जी। होने वाली है। जी तो वो और तेज स्पीड से उच्चारण शुरू कर देता है, तांत्रिक प्रसन्न होकर कि अब तो देवी आने वाली हैं। तो करता जाता है तो वो जो होता है शव होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है, उसकी एकदम लाल लाल सी आंखें हो जाती हैं और मतलब बड़ा ही भयंकर उसका रूप हो जाता है। जो लड़की मतलब सुंदर सी थी वो मतलब बड़ी ही भयंकर हो जाती है, देखने में उसको डर लगता है। ये चीज़ देख के जो वो व्यक्ति थे उनके मुंह से चीख निकल जाती है। तो जी जी हाँ, जैसे ही वो चीखता है वो कपालिक बोल रहा होता है उस समय में, देवी आप आ गई, आप मुझसे प्रसन्न हो गई, आपका आगमन हो गया, मतलब वो प्रसन्न हो रहा होता है। एकदम से ये चीख पड़ते हैं शव को देखकर कि वो खड़ा हो गया। जैसे ही वो चीखते हैं तो वो शव दोबारा गिर जाता है पृथ्वी पर कि वो मृत हो गया। तो देवी उस शव के अंदर आती हैं और वापस चली जाती हैं। तो उसकी जो तपस्या होती है इतने दिन की वो भंग हो जाती है, क्योंकि वो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा होता है इस चीज़ की। पहले वो एक पंडित होता है पर बाद में लालचवश और उसकी वजह से वो वामतंत्र में चला जाता है, तांत्रिकों से कपालिकों से मिलने लग जाता है कि भई मुझे भी सिद्धि मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, जी जी मैं लोगों के बारे में ऐसे ही बता दिया करूँगा। इस वजह से वो वामतंत्र बचपन से ही सीखने लग जाता है, जिसमें वो अलग अलग जंतुओं के अलग अलग अंगों की बलि दिया करता था। तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है वो और उनको मारने के लिए कि किसने मेरी साधना भंग की, उनके पीछे भागने लगता है। तो वो भागता जाता है, वो खेत में बेहोश होकर गिर जाते हैं जो व्यक्ति थे। जी और सुबह उनकी आँख खुलती है तो वो उनके घर में होते हैं जो उनके कुलगुरु थे, उनके घर उनको पहुंचना था। अब वो आते हैं तो उनके कुलगुरु कहते हैं कि भाई मुझे पता नहीं था कि तुम आए हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि तुम्हारा पूरा चेहरा और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और तुम्हें खेत में गिरा हुआ पाया गया, पर तुम्हारी जेब में जो चिट्ठी थी उससे मुझे पता चला कि तुम मुझसे मिलने आए हो। तो वो कुछ बताना चाहते हैं लेकिन वो कुलगुरु कहते हैं कि आज नहीं, मैं कल तुम्हारी बात सुनूंगा, आज नहीं सुनूंगा, आज तुम आराम करो क्योंकि तुम्हें चोट भी लगी है। बोलते हैं ठीक है। अगले दिन नेक्स्ट डे वो अपने कुलगुरु को बताते हैं कि भी मैंने शमशान में इस तरीके की चीज़ें देखी, कोई प्रैक्टिस कर रहा था ये वो इस तरीके की। तो वो क्या था, तो वो बताते हैं कि वो कंठ पिशाचिनी की साधना कर रहे थे और जैसे ही तुम चिल्लाए तो वो साधना भंग हो गई, इसलिए वो तुम्हें मारने के लिए दौड़ा और वो तुम्हें मार देगा। तो वो कहते हैं भाई मैं अब इससे कैसे बचूं। तो उनके गुरु उनको एक यंत्र बना कर देते हैं कि तुम ये यंत्र लो
और आज यहाँ और रेस्ट करो और अगले दिन तुम यहाँ से चले जाना। तो उनको एक अभिश्राप भी मिल जाता है एक तरीके से कि वो उनको कभी भी मार सकता था। और इसके अलावा ये होता है कि कुलगुरु से आशीर्वाद भी मिलता है कि वो कभी मार नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। हाँ, उन पे कोई भी जी। चीज़ ऐसी अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कहते हैं अगर वो तुम्हें मार भी नहीं पाया तो भी वो तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं करेगा जिससे कि तुम हमेशा परेशान रहोगे, लेकिन अच्छा। तुम्हारे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जी। तो वो कहते हैं कि तुम ये यंत्र लो और अपना ट्रेन में बैठकर अपने घर वापस चले जाओ, दोबारा यहाँ कभी मत आना। जी। तो इस तरीके से वो व्यक्ति वापस आ जाते हैं। उनकी जर्नी इस तरीके से रहती है, जिन्होंने पूरी साधना पूरी रात बैठकर आराम से देखी और उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या साधना थी। तो जो लोग करना चाहते हैं उन पर तो गलत इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जो देख रहा है उस पे भी उन पे भी पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक चीज़ है, इससे बचना चाहिए लोगों को बिल्कुल। और नहीं करना चाहिए। जी, तो आचार्य जी जो कर्ण पिशाचनी होती हैं इनकी साधना करने के लिए बलि भी देनी पड़ती है हमको? नहीं, कर्ण पिशाचना जो है इनकी साधना में बलि विधान नहीं है जी। ठीक है। क्या होता है, आप इनको जिस रूप में भी साधते हैं, जैसे कई लोग कन्या के रूप में साधते हैं, बेटी के रूप में, कई पत्नी के रूप में साधते हैं, कई माँ के रूप में, तो ये जिस भी रूप में उसको साधते हैं उसकी बलि खुद ही ले लेती हैं। जी, तो इनके लिए बलि देने की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य जी मैंने ऐसा सुना है कि जो कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं, उनकी विधि विधान करते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत नेगेटिव हो जाती है जी। उनके एक नकारात्मक ऊर्जा होती है जो चारों तरफ उनके होती है, तो क्या ये सही है? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब वो इस चीज़ को साध लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस रूप में वो साधते हैं उसकी बलि वो स्वयं ले लेती हैं। और इसके अलावा वो व्यक्ति बिल्कुल अकेले रहना शुरू कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना बंद कर देता है, अपने आप को एक कमरे में ही बंद रखता है। और इसके अलावा ये है कि जब वो मतलब एक कमरे में ही बंद रखता है, उसका खाने पीने का तरीका बदल जाता है। जी। लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देता है, लोगों से मिलना जुलने की ज़रूरत ही नहीं समझता, किसी से जैसे बातचीत करने की अपनी फैमिली में भी ज़रूरत नहीं समझता। जी। क्योंकि वो कहती है कि अगर तुम किसी भी और स्त्री के पास आए, चाहे वो तुम्हारी बहन है, चाहे माँ है या कोई भी है, तो मैं उसे मार दूंगी। जी। ये वो उनको पहले ही बता देती हैं। जी। दूसरी बात है कि ये अगर पत्नी के रूप में आप इनको साधते हो तो ये हर रात को पत्नी की तरह रिलेशन बनाती हैं, चाहे आप उसके इच्छुक हो या ना हो, चाहे आप बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इनकी इच्छा होती है। अच्छा। और जब आप इनको साध लेते हैं तो इनको साधने के बाद आप सिर्फ 1000 दिन तक ही जीवित रह पाते हैं। ओह अच्छा। तो जब आप 1000 दिन तक ही जीवित रह पाते हैं तो उसके बाद आपकी मुक्ति नहीं होती। जैसे कहते हैं कि देवी से आपने जितने दिन की सेवा ली है, जैसे मान लीजिए अगर आपने उनको साध लिया और आप ज़्यादा दिन तक जीवित रह गए, जैसे 10 साल की आपने इनसे सेवा ली, लोगों के बारे में पूछा और जाना, और आपने धन कमाया, उससे अर्जित किया धन, तो ये अगले 1000 सालों तक आपकी आत्मा को मरने के बाद अपने पास अपने स्लेव की तरह कैद करके रखती हैं। अच्छा। और आपको पिशाच योनि में रहना पड़ता है तब तक इनके साथ। ऐसे ही अगर 20 सालों के लिए करते हैं तो 2000 सालों के लिए। और आपकी जितने भी पुण्य होते हैं, जो भी आपकी जो प्योर चीज़ें होती हैं, जो आपने अब तक पूजा पाठ की है, ये सब कुछ किया है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, वो कर्म ही समाप्त हो जाते हैं, पुण्य कर्म हो जाते हैं बिल्कुल। हमारे। तो आचार्य जी हमने ये समझ लिया कि कर्ण पिशाचनी होती क्या है, इनकी साधना कैसे की जाती है जी। और ये हमारे जीवन पे क्या प्रभाव इनका पड़ता है, परंतु मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इनसे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए सबकी ना अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसे कई लोग इनको साधते हैं तो उन पे इफेक्ट कैसा आ रहा है, जी। ठीक है, इस हिसाब से हमें देखना पड़ता है, ठीक है। और इनके उपाय भी अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कहानी में बताया कि उनके गुरु ने एक यंत्र बना के दिया उनको उनकी सेफ्टी के लिए। जी। तो इसी तरीके से किसकी कैसी स्थिति है, कोई कैसा फील कर रहा है उस समय पर, उनकी साधना कहाँ तक पहुँची है,
क्या उनके घर में किसी की मृत्यु भी हुई है, क्या उनके जो वंशज हैं, वंशज इन द सेंस कि अगर उनकी फैमिली में उनके भाई बहन या कोई और हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या ये उनको भी परेशान कर रही हैं, अगर पत्नी है तो क्या उनके सपने में आकर उनको बुरे सपने दे रही हैं। इसी तरीके से सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम के हिसाब से मैं निवारण बताती हूँ। अगर कोई साधना कर रहा है और उसको कोई तकलीफ हो रही है, पहली बात तो मैं मना करूंगी कि किसी को करनी ही नहीं चाहिए ये साधना। अगर आप करना ही चाहते हैं सभी, तो उच्च कोटि की साधना कीजिए। उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। जैसे महाकाली की साधना है, भैरव जी की साधना है, बजरंगबली की साधना है, शिव जी की साधना है जी। इसके अलावा 10 महाविद्या की साधना है। जो भी जानना चाहता है इसके बारे में मुझे कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर इन साधनाओं के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। और उच्च कोटि की साधनाएं करें, निम्न कोटि की साधना ना करें। लेकिन अगर फिर भी किसी ने की है और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने इसके लिए बहुत मामूली सी फीस रखी हुई है जी। वो फीस पे करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी और आप फिर उपाय ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, जी। जो आपने आज हमारे साथ अपना ये जो सेशन है वो शेयर किया है। जी। मैं उम्मीद करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और यूथ तो बिल्कुल देखें, क्योंकि आजकल वो बहुत ही इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं, और उनकी जो लाइफ है अभी स्टार्ट ही होने लगती है यूथ की, परंतु इन चीज़ों में पढ़ने के बाद एकदम जैसा कि आपने बताया कि बहुत नेगेटिव असर होता है लाइफ में, तो ख़त्म ही एक तरीके से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर किया। जी, थैंक यू।